कभी कभी आस्था का एक बहुत छोटा सा, बहुत सीधा साधा इजहार भी किसी देश के सबसे बुनियादी सिद्धांतों को सीधी चुनौती दे सकता है। आज हम एक ऐसे ही मामले को समझने की कोशिश करेंगे जिसकी शुरुआत एक बोर्ड से हुई और जो सीधे संविधान की किताबों तक जा पहुंचा। ये पूरी कहानी शुरू होती है इन 3 शब्दों से, आई लव मोहम्मद। कानपुर में एक त्योहार के दौरान एक बोर्ड पर लिखे बस इन 3 शब्दों ने एक ऐसा विवाद खड़ा कर दिया जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। तो सवाल यही उठता है कि पैगंबर से मोहब्बत का ये इतना सीधा साधा इजहार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक संवैधानिक बहस का मुद्दा आखिर बना कैसे? चलिए इस पूरी घटना और इसके पीछे के कानूनी और सामाजिक पहलुओं को एक एक करके समझते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण में हम सबसे पहले उस घटना को जानेंगे जिसने ये सवाल खड़ा किया, फिर इसे संविधान की कसौटी पर परखेंगे, इसके बाद दोहरे मापदंड के जो आरोप लगे हैं उन्हें देखेंगे, फिर समुदाय की क्या प्रतिक्रिया रही उसे समझेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि इस पूरे मामले में दांव पर असल में लगा क्या है। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? बात है कानपुर की। मौका था 12 रबीउल अव्वल के त्योहार का। कुछ मुस्लिम युवाओं ने एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। बस इसी बात पर एक आधिकारिक शिकायत की गई और पुलिस ने इसे एक नई परंपरा बताकर एफआईआर दर्ज कर ली। और यहीं से ये मामला एक सिंपल शिकायत से कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है। ये एक संवैधानिक टेस्ट बन जाता है। ये हमें ये पूछने पर मजबूर करता है कि भारत का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में आखिर कहता क्या है। देखिए, इस पूरी बहस के सेंटर में है धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत। इसका सीधा सा मतलब है कि जो स्टेट है यानी जो सरकार है वो धर्म के मामलों में न्यूट्रल रहेगी, किसी का पक्ष नहीं लेगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। ये हमारे लोकतंत्र की नींव है। और इसी सिद्धांत को जमीन पर उतारता है आर्टिकल 14, जो ये गारंटी देता है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं और राज्य मतलब एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी व्यक्ति के साथ मनमाने ढंग से या भेदभाव वाला बर्ताव नहीं कर सकता। और जब बात पर्सनल आस्था की आती है तो यहाँ आर्टिकल 25 आता है। ये हर नागरिक को अपने धर्म को मानने, उसके हिसाब से चलने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी देता है। हाँ, बस एक शर्त है कि इससे पब्लिक ऑर्डर को कोई खतरा ना हो। लेकिन ये आज़ादी सिर्फ एक इंसान तक ही सीमित नहीं है। आर्टिकल 26 के तहत पूरे समुदाय को भी अपने धार्मिक मामलों को मैनेज करने और अपने त्योहारों को मनाने का सामूहिक अधिकार मिला हुआ है। और मज़े की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई ऐतिहासिक फैसलों में इन अधिकारों को बार बार और मजबूत किया है। जैसे शिरूर मठ केस में कोर्ट ने कहा कि जो ज़रूरी धार्मिक प्रथाएं हैं उनमें राज्य बिना किसी ठोस वजह के दखल नहीं दे सकता। एसआर मुंबई केस में तो सेक्युलरिज्म को संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर ही बता दिया गया और बिजॉय इमैनुअल केस में भी धार्मिक आस्था का सम्मान करने पर जोर दिया गया जब तक कि उससे कोई गड़बड़ न हो। पर कहानी सिर्फ कानूनी सिद्धांतों की नहीं है। इसका जो सबसे कंट्रोवर्शियल पहलू है वो है दोहरे मापदंड का आरोप, जहां सोर्स इस मामले में एडमिनिस्ट्रेशन के रिएक्शन की तुलना करते हैं। तो ये जो कथित असमानता है इसके सेंटर में क्या है? एक तरफ हिंदू आयोजनों में जय श्री राम के झंडे, बड़ी बड़े झांकियां और लाउडस्पीकर दिखना आम बात है, जिन्हें अक्सर परंपरा मानकर परमिशन मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ आई लव मोहम्मद लिखे एक बोर्ड को नई परंपरा का लेबल देकर उस पे एफआईआर कर दी गई और यहीं से एडमिनिस्ट्रेशन की न्यूट्रलिटी पर सवाल खड़े होने लगते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब ऐसा कुछ होगा तो रिएक्शन तो आएगा ही। ये घटना सिर्फ एक लोकल मुद्दा बनकर नहीं रह गई, बल्कि इसने पॉलिटिकल, रिलीजियस और सोशल तीनों लेवल पर हलचल पैदा कर दी। इस एक्शन के खिलाफ कई लेवल पर आवाजें उठीं। पॉलिटिकली देखें तो एएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा कि पैगंबर से मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं हो सकता। आला हजरत दरगाह जैसे धार्मिक संस्थानों ने इसे संविधान से मिली धार्मिक आज़ादी पर हमला बताया और सोशल मीडिया पर तो युवाओं ने #ILoveMohammed हैशटैग के साथ एक कैंपेन ही चला दिया जिसमें इस एफआईआर को मोहब्बत पर हमला कहा गया। तो चलिए अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, दांव पर क्या लगा है? ये सिर्फ एक बोर्ड का मामला नहीं है। सोर्स के मुताबिक इसके भारत के सोशल फैब्रिक्स यानी सामाजिक ताने बाने पर बहुत दूर तक असर डालने वाले नतीजे हो सकते हैं। सोर्स के हिसाब से इस तरह की घटनाओं से 4 बड़े खतरे हो सकते हैं। पहला, ऐसी एक तरफा कार्रवाइयों से अलग अलग समुदायों के बीच भरोसे की खाई और गहरी हो सकती है।
दूसरा, जब संवैधानिक अधिकारों को एक जैसा लागू नहीं किया जाता तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज कमजोर होती हैं। तीसरा, ऐसी घटनाओं से दुनिया में एक सेक्युलर डेमोक्रेसी के तौर पर भारत की इमेज को नुकसान पहुंचता है। और चौथा, किसी एक कम्युनिटी को जब अलग थलग महसूस कराया जाता है तो लंबे समय में उससे नाराजगी और अस्थिरता का खतरा पैदा हो सकता है। तो कुल मिलाकर इस पूरे विश्लेषण का सार क्या है? असली मुद्दा तब खड़ा होता है जब एडमिनिस्ट्रेशन के एक्शन संविधान में दिए गए बराबरी और न्यूट्रलिटी के सिद्धांतों से अलग रास्ते पर चलते हुए दिखाई देते हैं, और ये किसी भी लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब आस्था की अभिव्यक्ति पर पहरा बिठाया जाता है तो फिर प्यार और कानून के बीच की लकीर कौन खींचेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ एक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे समाज के आने वाले कल की दिशा तय करता है।